अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय किचन क्वींस। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज हम बनाएंगे टिंडे गोश्त। वैसे तो टिंडे लोगों को पसंद नहीं होते, अमूमन लोगों को पसंद नहीं होते, बच्चों को पसंद नहीं होते। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे प्लेटें भी साफ कर जाएंगे। चले आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है 1 कप ऑयल। ऑयल को आपने गर्म कर लेना है पहले, और इसके बाद आपने 2 मीडियम साइज़ के प्याज है उनको स्लाइस में काट के डाल देना है। प्याज आपने काटने से पहले ही धो लेने हैं, काटने के बाद नहीं धोने, वरना आपकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी। इसके बाद 2 टमाटर हैं वो भी काट के आपने डाल दिए हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, लेकिन बनता बहुत ही मज़ेदार है और बहुत जल्दी बन जाता है। प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से इनकी बुनाई करेंगे। प्याज़ों का कलर इस तरह थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लें ताकि आपकी जो ग्रेवी है उसका कलर बहुत ही प्यारा आए। इसके बाद आपने 1 किलो चिकन है उसको अच्छी तरह से धो के आपने इसमें शामिल कर देना है, और अब प्याज और टमाटर के साथ इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है ताकि जितनी भी स्मेल वगैरह है चिकन की सारी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक और लहसुन के पेस्ट से जो चिकन में फ्लेवर आता है बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसके बाद कुछ स्पाइसेस हैं वो शामिल कर देते हैं। चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, और 1 चम्मच अगर आप नमक भी शामिल कर दे तो वो पूरा हो जाएगा। और स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से भी जितना आप स्पाइसेस पसंद करते हैं यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने 4 चम्मच दही के शामिल कर दिए ताकि जो हमारी ग्रेवी है ना खट्टी खट्टी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ग्रेवी तैयार हो जाए। तो अब इन तमाम स्पाइसेस के साथ आपने चिकन की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि तमाम फ्लेवर जो है चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है। चिकन हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है, और अब आपने इसमें जो टिंडे काट कर रखे हुए थे उनको थोड़ा लंबे स्लाइस में आपने काटना है ताकि ये पकने के बाद अच्छी तरह से घुल मिल ना जाए और नज़र आते रहे कि हमने टिंडे गोश्त ही बनाए थे। अब चिकन के साथ इनकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी बुनाई होगी टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, फ्लेवर उतना ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा। और अब मैंने इसमें 1 चम्मच खुशक धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। ये तमाम स्पाइसेस अब हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं, और बस आगे हमारा यही काम है कि हम मीडियम फ्लेम पे इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लें ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ। और अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपने मुझे टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लें। यू कैन कुक के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। इस तरह की आसान सी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें एक दफ़ा। बुनाई अच्छी तरह से हमने कर ली है, और अब हम इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल कर देंगे। पानी डालने के बाद आपने मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। हाई फ्लेम करेंगे तो पानी जल्दी से खुश्क हो जाएगा, और टिंडे पानी जल्दी खुश्क हो गया तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और आपके जो है टिंडे और चिकन अच्छी तरह से नहीं मज़ेदार बनेंगे। ले जी, हमारे टिंडे गोश्त तैयार हो गए हैं और फाइनली आपके सामने हैं। इतनी आसान और सिंपल रेसिपी है, आपको पहले कभी नहीं देखी होगी, बहुत ही मज़ेदार। आप इसे ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपना आपने बहुत सा ख्याल रखना है। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।